किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एक 10 सूत्री एक्शन प्लान तैयार किया है। इस पूरे प्लान के 3 मकसद हैं। 1, किसानों को दिल्ली से खदेड़ना। 2, किसानों को बदनाम करना। और 3, किसानों को अपमानित करना। इस एक्शन प्लान को जरा ठीक से समझिएगा। पहला काम सरकार करेगी किसान संगठनों में आपसी मतभेद साबित करने का। कृषि मंत्री इसमें लगातार लगे हुए हैं। यह अलग बात है कि उनसे हो नहीं पा रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलन वापस लेने के ऐलान के बाद ही यह भेद खुल गया कि समझौता कराए नेता तो किसान आंदोलन में कहीं थे ही नहीं। लेकिन नरेंद्र तोमर लगातार किसान संगठनों के नाम पर अलग अलग समूहों को किसान संगठन साबित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। कमाल की बात है, मोदी सरकार के एक्शन प्लान का दूसरा हिस्सा किसानों को बदनाम करना। इसमें टीवी चैनल सरकार की कठपुतली की तरह काम करेंगे। बीजेपी के नेता डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से टीवी के जरिए माहौल बनाएंगे कि किसान आंदोलन माओवादी और खालिस्तानी चला रहे हैं, देशद्रोही चला रहे हैं, पाकिस्तान की शह पर चला रहे हैं। हालांकि इस कोशिश की भद्द दिन भर में 5 बार पिट रही है। सरकार के एक्शन प्लान का तीसरा हिस्सा यह साबित करना कि किसान संगठन कई हिस्सों में बटे हुए हैं और उनमें आपसी तालमेल का अभाव है। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया गया है। लेकिन राजनाथ सिंह भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए कुछ चिल्लर नेताओं और चिल्ला बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मोदी सरकार का एक्शन प्लान नंबर 4 यह फैलाना कि सरकार तो बातचीत करना चाहती है लेकिन किसान अड़े हुए हैं। पहले से तय हो चुका है कि बातचीत में कानून वापस लेने पर कोई चर्चा नहीं करनी है। इससे लोगों में यह भ्रम फैलेगा कि किसान बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन अंबानी, अडानी और पतंजलि के उत्पादों के बहिष्कार के लिए जनता के उत्साह ने सरकार के इस एक्शन प्लान को पहले ही धराशायी कर दिया है। अब सुनिए मोदी सरकार का एक्शन प्लान नंबर 5, जनता को किसानों के खिलाफ गोलबंद करना। इसके लिए बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक 700 से अधिक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली और चौपाल करके कृषि कानून का फायदा गिनवाएंगे। इससे सरकार को उम्मीद है कि किसान आंदोलन की बढ़ती जा रही आंच को रोका जा सकेगा, थामा जा सकेगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान से दिल्ली की ओर बढ़ते जत्थे ने बीजेपी सरकार की नींद उड़ा दी है। मोदी जी का एक्शन प्लान नंबर 6, 5 प्लान काम न करें तो हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनावों की घोषणा कर दी जाए। बीजेपी को लगता है कि इससे बड़े किसान नेताओं का ध्यान भटक जाएगा और वो दिल्ली से वापस लौट जाएंगे। बीजेपी का एक्शन प्लान नंबर 7, हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती का इश्तिहार निकाल दिया जाए। फॉर्म भरने की न्यूनतम योग्यता जानबूझकर इतनी कम रखी जाए कि ज्यादातर नौजवान उसमें फिट हो जाएं। इससे आंदोलन के लिए दिल्ली बॉर्डर पर जुटे कम पढ़े लिखे नौजवान भी नौकरी के लिए फॉर्म भरने और इम्तिहान की तैयारी में लग जाएंगे, आंदोलन से पीछे हट जाएंगे। मोदी जी का एक्शन प्लान नंबर 8, बार बार विपक्षी दलों को किसानों के साथ जोड़कर यह साबित करना कि यह किसान आंदोलन है ही नहीं, यह तो कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे दलों का आंदोलन है। इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का एक्शन प्लान नंबर 9, हरियाणा में सतलुज यमुना नहर का मुद्दा उठाकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटने की कोशिश करना। हरियाणा के किसानों के लिए यह भावनात्मक मुद्दा है। उन्हें लगता है कि सतलुज के पानी पर पंजाब ने हकमारी की है हरियाणा के किसानों की। और सरकार का एक्शन प्लान नंबर 10, बीजेपी शासित राज्यों में किसी भी सूरत में किसान आंदोलन को बढ़ने देने से रोकना। इससे बीजेपी को यह माहौल बनाने में आसानी होगी कि किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ एक संगठित प्रचार अभियान है। इतना सारा खेल इसलिए कि अंबानी, अडानी और पतंजलि जैसी कंपनियों की तिजोरी पर कोई आंच ना आ जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने किसानों को जितना सताने, जितना दबाने की कोशिश की है, जितना बदनाम करने की कोशिश की है, उसके अपने हाथ ही जले हैं।